कर रहे हो अभी RIMH में? मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ बेसिकली। ओके, नीट क्यों चूज किया आपने वैसे? फर्स्ट थिंग तो सबसे पहले जब बचपन में पूछा जाता था कि मतलब क्या बनना है, बनना क्या है, तो मतलब मेरे घर पे कैसे पूरा इंजीनियर वाला बैकग्राउंड है, सो देयर इज नो वन इन द मेडिकल फील्ड ओवर देयर एंड सो फर्स्ट थॉट दैट कि यार इंजीनियर तो नहीं ही बनना है। तो फिर वहां से बेसिकली स्टार्ट हुआ एक कि मतलब थोड़ा मेडिकल फील्ड में जाना है एंड एक बायोलॉजिकल का अट्रैक्शन होना, उसके बाद फिर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड अट्रैक्ट होना कि मतलब वो कितना ही ज्यादा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। सो उससे रिलेटेड फिर जब वो बढ़ता गया उसके लिए फैसिनेशन एंड देन इट टर्न्ड इनटू अ पैशन कि हाँ मुझे बनना है तो डॉक्टर बनना है, सो इसलिए नहीं। और RIMH कब ज्वाइन किया? RIMH में कितना टाइम हो गया अभी आप? मुझे RIMH में रह के 4 साल हो चुके हैं। Okay, 4 साल? हाँ। मतलब कब से प्रिपेयर कर रहे हो RIMH का? सो मैं यहाँ पे 9 से हूँ, सो मतलब मेरे बोर्ड्स भी यहीं पे हुए हैं 10th के लिए एंड प्रिपेयर्ड वेल फॉर अभी 12th के भी बोर्ड्स हैं, उसके बाद फिर नीट के लिए भी। नीट के प्रिपेयर कर रहे हो। RIMH में आपने क्या ऐसा स्पेशल देखा कि आपको लगा यार दिस इज द बेस्ट फॉर मी? इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं एंड मतलब तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट द बेस्ट थिंग वाज कि सबसे ज्यादा पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा आपको एंड मतलब एक पर्सनल केयर मिलेगी कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम, चाहे वो फैकल्टी रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो तुम्हें हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। भले उसको टाइम ये हो सकता है, हर चीज के लिए सोल्यूशन मिलेगा, तुम पे एक पर्सनल केयर मिलेगा कि तुम्हें अगर ये चाहिए तो हाँ इट विल बी प्रोवाइडेड। आपका फेवरेट फैकल्टी कौन है? आई थिंक फेवरिज्म नहीं करना चाहिए क्योंकि सबका ही एक इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब एक स्टडी में हर फैकल्टी का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। फिर भी कोई तो होगा ना कि यार अगर मैं डॉक्टर बन गई, ये इस फैकल्टी ने बहुत हेल्प की थी, पर्सनली कुछ अटेंशन दिया होगा, इस सर ने कभी डांटा होगा, लेकिन वो डांटना भी एक इम्पोर्टेंट रहा होगा मेरे जर्नी के लिए, राइट? आई थिंक मुझे डांट तो सभी से पड़ी है, सो क्योंकि मतलब कभी कभी होता है कि मार्क्स पे अब तो दिमाग नहीं होते हैं, तो डांट पड़ती है, सबसे डांट पड़ती है एंड वो एक पार्ट एंड पार्सल है कि आप उस जर्नी को जब प्रिपेयर कर रहे हो तो वो होती है वो सारी चीजें। तो मतलब ऐसा फेवरिज्म नहीं है कि मतलब मुझे यही है एकदम बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है कि मेरे प्रिपरेशन में जितने भी लोग इन्वॉल्व है, आई थिंक वो सभी लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे। और अभी आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? ऑफ कोर्स हर एक नीट एस्पायरेंट के लिए उसका ड्रीम कॉलेज तो एम्स ही होता है। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। और RIMH जो है आपका जो है ड्रीम कॉलेज को हर एक स्टेप आगे लेके जा रहा है, वो स्टेप जो है उसका थोड़ा डिटेल में बता पाओगे? सबसे पहली चीज तो एक ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट के खुद के पोटेंशियल के ऊपर होता है कि वो खुद कितना करना चाहता है वो सारी चीजें, एंड उसके बाद में होता है कि तुम्हारी जो इंस्टीट्यूशन है वो तुम्हें कितना सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। सो तुम्हारे टेस्ट से लेके तुम्हारे डाउट्स क्लियरेंस से लेके उसके बाद में हर चीज एक कोई टेस्ट हो रहा है एट पर्टिकुलर, उसके बाद उस टेस्ट का डिस्कशन होना, देन डाउट क्लियरेंसेस हो रहा, उससे पर्टिकुलर फिर एक इंटरैक्टिव सेशंस कंडक्ट करना, फिर उसके बाद में अगर कुछ रिलेटेड प्रैक्टिकल्स है तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी करवाना, तो वो सारी चीजें इंक्लूडेड है उस चीज में। ओके, मुझे पता आ गया कि तान्या कि एक पूरा दिन आपका कैसे स्पेंड होता है RIMH में, मॉर्निंग से लेकर 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करते हो, थोड़ा आप कैसे कर सकते हो उसमें, आप डिटेल में बता पाओगे मुझे? सो मॉर्निंग में मतलब हमारी 7:30 से बेसिकली क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि मतलब कि कौन से स्टैंडर्ड में कौन से बैच में आप बिलोंग करते हो। सो एक 7:30 से एक अगर क्लास स्टार्ट हो रही है तो फिर सबसे पहले तुम्हारे लेक्चर्स लगते हैं which may run up to maybe 1 or 12 depending on their durations, and then उसके बाद में फिर तुम्हारे स्टडी आवर्स होते हैं जहाँ पे तुम्हारे पास एक डाउट क्लियरेंस के लिए सब लोग अवेलेबल होते हैं, so you can clear your doubts when and wherever you want. So that's the case, and then you can stay up to, you will have some space, a personal space where you can study. So that's all there, and I think that's the best thing over here, that you have your personal spaces over here. Okay, mock test के बारे में कुछ बता पाओगे आप? मॉक टेस्ट कैसे होते हैं, टेस्ट कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, डाउट सेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं RIMH में? सो मॉक टेस्ट मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में तो आपके यूनिट वाइज होते हैं कि जिस तरीके से आपके कोर्स कंप्लीशन चल रहा है उसके हिसाब से, देन लेटर ऑन एक क्यूमुलेटिव टेस्ट होती है जहाँ पे कुछ टेस्ट को कंबाइन करके दिया जाता है, एंड इट्स मोस्ट प्रोबेबली कैरीड वीकली, एंड देन लेटर ऑन देन इट शिफ्ट्स टू योर फुल कोर्सेज, एंड एज द सिलेबस कंप्लीट्स देन इट रशेस टुवर्ड्स द फुल कोर्स टेस्ट ओवर देयर, एंड जैसे जैसे टेस्ट होती है सो इट्स मेड श्योर कि अगले दिन ही उसका डिस्कशन किया जाए, एंड जितने भी मतलब डाउट्स है तो वो उसी दिन क्लियर हो जाए। प्रॉपर Q&A ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों को पता चल जाए वो रेक्टिफाई कहाँ पे करना है।
Exactly. ओके Yeah. मुझे बताओ कि अभी एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है अभी नीट में, क्या स्कोर कर रहे हो? I am expecting at least a 670 and I am aiming for 700. ओके कॉन्फिडेंट तो पूरा। ओके बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयंक पांडे। मैंने RIMH को 9th स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया था। मैं कोचिंग बस 10th तक का ही सोचा था, मुझे जेई नीट के बारे में कुछ उतना नॉलेज नहीं था। बट जैसे ही मेरा 10th हुआ, मेरा 10th में भी 95% थे, तो फिर मैं मैम के पास गया था कि आगे क्या करना है, मतलब मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैम ने फिर मुझे करियर गाइडेंस दिया, उन्होंने मुझे काउंसिल किया कि मतलब उन्होंने हर एक फील्ड के बारे में बताया कि तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, तुझे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा, वीक पॉइंट देखा, और उस हिसाब से फिर मैम ने मुझे बताया कि तू जेई कर ले, क्योंकि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था। तो फिर मैंने फिर ठीक है बोला, जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और फिर 11th-12th में यहाँ पे RIMH में स्पेशली फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। हाँ, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मैम हमें प्रोत्साहित करती है कि तुम पढ़ो। यहाँ पे मतलब मैम हमें बिठा के पढ़ाती है, हम पे पर्सनल अटेंशन रहता है। और फैकल्टीज, यहाँ के फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं, हमें मतलब हमारे हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक्सपीरियंस भी है, और वो फैकल्टी सारे IITians थे, तो मतलब यहाँ पे हर एक तरह से हमें IIT के लिए प्रिपेयर किया गया था। मैम ने और पूरे स्टाफ ने हमारा बहुत हेल्प किया, जिस वजह से मुझे अभी 2024 जेईई मेंस में 99.7% आया है। और करंटली मैं IIT रुड़की में हूँ। तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे एक छोटा भाई भी है, तो हम दोनों के एजुकेशन एक्सपेंसेस को संभालना कभी कभी डिफिकल्ट होता था। पर यहाँ पे RIMH में मैम ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया फीस के लिए, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि आप थोड़ा देर से भी देंगे तो चलेगा। आई वुड लाइक टू थैंक्स मैम, माई पेरेंट फॉर गाइडिंग मी एंड सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। थैंक यू। तो मेरी जर्नी की शुरुआत तब हुई जब मैंने अपने एक स्कूल के टीचर से इसरो के बारे में सुना। ये सुनते मैंने इसरो के बारे में सर्च किया और मुझे पता चला कि मुझे अंदर से एक साइंटिस्ट बनना था। फिर मैंने गूगल पे देखा कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एंड इंस्टीट्यूशन सर्च किया जहाँ जाके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो जो सबसे टॉप पे इंस्टीट्यूट था वो था IISc बैंगलोर। सो मैंने देखा कि वहां जाने के क्या क्या तरीके हैं। तो पहले आप जेईई मेन से जा सकते हैं, या फिर जेईई एडवांस से जा सकते हैं, या फिर तब KVPY था और नीट से भी जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने देखा गूगल पे कोचिंग क्लासेस जो मेरे घर के पास है। इसलिए मैंने देखा नागपुर में जो टॉप कोचिंग्स है उनके लिस्ट, और मैंने वहां जाके विजिट किया। और मुझे बाकी कोचिंग्स का एटमॉस्फेयर उतना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने देखा रहाटस IIT एंड मेडिकल को, यहाँ आके मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आया, एंड मैंने मैम के साथ बात किया और उन्होंने मुझे अच्छे से करियर गाइडलाइन दिया कि तुम एग्जैक्टली इस प्रिपरेशन में क्या क्या करना पड़ता है, किस चीजों से तुम्हारी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। लाइक तो यहाँ पे काउंसलर थे जिन्होंने मुझे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा, कैसे प्रिपेयर करना होगा ताकि आप वहां जा सको। इससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ और मुझे यहाँ ज्वाइन करने की बहुत इच्छा हुई, और मैंने पापा को कहा कि यहाँ एडमिशन करा दो। तो तब मैंने 7th में रहाटस IIT एंड मेडिकल होम ज्वाइन किया। मैं 7th से 10th तक RIMH में था, एंड 10th में मुझे 96% मिले। फिर मैंने सोचा कि मैं कोचिंग स्विच करूँ या ना करूँ। इस डिसीजन को लेकर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मैंने कुछ और कोचिंग्स पे विजिट किए, बट अगेन मुझे सेम प्रॉब्लम दिखी कि वहाँ का एटमॉस्फेयर उतना अच्छा नहीं था। एंड फिर मैंने प्रोज एंड कॉन्स निकाले कोचिंग स्विच करने के और ना करने के। तो मुझे ये दिखा कि यहाँ यहाँ के एटमॉस्फेयर से मैं बहुत फैमिलियर हो गया एंड यहाँ से एक अटैचमेंट हो गया, इसलिए मैंने 11th एंड 12th यही कंटिन्यू किया। हाँ, तो जेईई प्रिपरेशन में सबसे जो मेन पॉइंट है, कोई भी बच्चा जो कोचिंग ज्वाइन करता है वो है फैकल्टीज और वहाँ का मटेरियल। यहाँ के फैकल्टीज IITians थे, उनको इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। सो वो हमें कंसेप्ट्स बहुत क्लियरली पढ़ा देते थे, एंड डाउट सॉल्विंग भी प्रॉपरली हो जाती थी। बाद में बात आती थी खुद से बैठ के काम करने की, जिसके लिए यहाँ का प्रीमाइसेस हमेशा खुला रहता था। यहाँ पे एक रूम में बैठा के आपसे सॉल्विंग करवा के लिया जाता था। RIMH ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो सुबह 7 बजे खुल के रात के कई 8-9 बजे बंद हो जाए। आप
कभी भी आ सकते हैं, एंड अगर आप चाहे तो आप यहीं रुक सकते हैं। मैम का घर उसके लिए हमेशा खुला था। मैम ने कभी किसी को मना नहीं किया कि नहीं अभी टाइम हो गया आप घर चले जाओ। अगर बच्चे की पढ़ने की इच्छा थी तो वो खुद कहते थे कि आप हमारे घर पे भी रुक सकते हो, आप हमारे घर पे रुक के पढ़ाई कर सकते हो। एंड वो अपने घर पे तक भी आप पर ध्यान देते थे कि ये पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा है। इससे जो थोड़े अकेडमिकली वीक बच्चे थे जिनमें डेडिकेशन था पढ़ने का, वो लोग इससे उनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि मैम के अटेंशन में वो पढ़ाई करते भी थे एंड प्रीमाइसेस हमेशा ही खुला था, तो वो बहुत एक्स्ट्रा वर्क डाल सकते थे जिससे वो कैचअप कर। और इसके चलते हमारे 50% बैच का रिजल्ट भी आया। 11th-12th की एज डिस्ट्रैक्शन की एज है, सो इसमें आपको बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं या फिर बहुत सारे अटैचमेंट इश्यूज हो सकते हैं। सो इस सब में मैम हमेशा हमारे साथ रहती थी, वो हमेशा गाइड करती थी कि बेटा अभी इस पे फोकस मत करो, अभी पढ़ाई पे फोकस करो, ये सब बाद में हो सकता है। इससे हमें एक मॉरल सपोर्ट रहता था जिससे हम पढ़ाई पे और फोकस कर पाते थे। थैंक यू RIMH for supporting me in the preparation of, for supporting my preparation and fulfilling my aim.